हरि ओम। नमस्कारम। ब्रह्मशत्र के पूर्व अंकों में हमने नवग्रह मंडल की विशेषताओं एवं दो दोषों पर चर्चा की थी। आज हम अनुदोषों पर अब चर्चा करेंगे। संतों सज्जनों से अपेक्षा कि वो ध्यान से इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। हमारा उद्देश्य मुख्यतः 3 प्रश्नों का आध्यात्मिक कारण एवं शोधपरक निष्कर्ष बतलाना है। प्रश्न वही है, भारत देवभूमि पुण्यभूमि है, यह धर्म की जननी है, यह संसार के अन्य देशों की अपेक्षा अधिकाधिक पूजागृह हैं, धार्मिक जन हैं, कर्मकांडी हैं, योगी हैं, तपी हैं, तांत्रिक साधक हैं। बावजूद इसके भारतवासी विश्व मंच पर फिसड्डी है। इसका इतिहास पराजित राष्ट्र का है। क्या कारण है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या भारत पश्चात आध्यात्मिक सांस्कृतिक शक्तियों का उपनिवेश है? जो भारतवासी पश्चात खान पान भाषा वेशभूषा से सहज भाव से आकर्षित हो जाते हैं, संस्कार को विस्मृत कर धनार्जन को बढ़ियता देने लगे। धन है तो धर्म है की कहावत लोक मान्यता प्राप्त करने लगी है। तीसरा, भारत की माँ बहन बेटियां कहती हैं धन है तो इज्जत है। कलयुग है, भारत में पाप कर्म करने वाले सुख सम्मान भोग रहे हैं और पुण्य कर्म सदाचार संस्कार आदर्श जीवन यापन करने वाले दुख भोग रहे हैं। आत्मिक देविक देहिक भौतिक दुख प्राप्त कर रहे हैं। आखिर इनके कर्मफल का दाता कौन है? यही वो 3 तथ्य है। पहला, संक्षेप में, भारत का आम नागरिक सदाचारी धार्मिक होकर दुखी क्यों है? दूसरा, भारत का सामाजिक धार्मिक व्यवस्था पाश्चात्य संस्कृति उन्मुख क्यों है? तीसरा, भारत की प्रारब्ध दुर्भाग्यशाली क्यों है? भारत हून पहलव मंगोल मुगल मुस्लिम ईसाइयों द्वारा पराजित क्यों हुआ इतिहास में? तो इन सभी का आध्यात्मिक कारण कर्मकांड के मूल नवग्रह मंडल की जो वास्तु विन्यास है उसके द्वारा प्रमाणित होती है। विगत अंक में हमने बतलाया कि कर्मकांडी व्यवस्था वास्तु विन्यास है, पहला। दूसरा, यह ऋषि वंश विशेष द्वारा परंपराबद्ध हुई है एवं ईश्वरीय व्यवस्था नहीं है मगर कृत्रिम है ना। इसके माध्यम से देवता के स्थान पर असुरों को यज्ञ भाग प्रदान किया जाता है। प्रोक्ष प्रिया है देवा का मान्यता प्रदान किया गया है। असुर यथा पाश्चात्य संस्कृति के उपासक अनुयायी गण। चौथा, प्रमाण स्वरूप हमने आपको शुक्राचार्य जो हैं शुक्र ग्रह के अवतार पुरोहित एवं शनि ग्रह का अवतार यजमान को प्रमाणित किया था। शनि एवं शुक्र ग्रह पापी ग्रह होते हैं, अतः कलयुग की स्थापना इस नवग्रह मंडल द्वारा की गई, यह मैंने प्रमाणित किया था। अब हम लोग आगे के दोषों पर विचार करेंगे। नवग्रह मंडल की पश्चिम दिशा पर ध्यान आकृष्ट करिए। सबसे पहले वायव्य की दिशा में हानि लाभ यश अपयश जन्म मरण का विधाता पश्चात देश को इस वास्तु विन्यास के माध्यम से बना डाला गया है। उत्तर पश्चिम दिशा में केतु ग्रह को न्यास किया गया। उत्तर पश्चिम दिशा यानी यूरोपियन दिशा पाकिस्तान की ओर। नवग्रह मंडल मंत्र के अनुसार राहु बाहुबलम केतु क्लश्च उन्नतिश्च के विपरीत केतु चंडी की ध्वजा अथवा कहीं के तलवार द्वारा चित्रित न्यस्त होती है। आपके नवग्रह मंडल में जब न्यास किया जाता है तो अब उसका चित्र कैसा बना जाए? तलवार की तरह। क्या यह छात्र प्रभाव को नहीं दर्शाता है? क्या ये ब्राह्म यज्ञ या देव यज्ञ अहिंसक माना जा सकता है? यज्ञों में बलि प्रदान करने की जो परंपरा आरंभ हुई इसी के कारण हुई थी। तो क्या केतु को यजमान रूपी शनि का वाम भाग यानी भाग्य विधाता के रूप प्रतिष्ठित नहीं किया गया है? कहने का तात्पर्य यूरोपियन लोग यजमान के आपके भाग्य विधाता हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। वैदिक युग में
भारत विश्व की आध्यात्मिक धुरी थी। वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की तरह संपूर्ण विश्व का भाग्य विधाता बना। आध्यात्मिक रूपेण आपके भारतवासी होते थे। भारत देवभूमि निमित्त भूमि कहलाती थी। ऐसे में यजमान का पद पापी ग्रह की अपेक्षा पुण्य ग्रह जैसे कि सोम, मंगल, बुध, रवि को प्राप्त होनी चाहिए थी ना। पुराविदों के अनुसार मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता, जिसे किंग पुरुष वर्ष कहते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हरिवर्ष, केतुमाल वर्ष के प्रतिनिधियों का आध्यात्मिक सांस्कृतिक चरित्र शनि, राहु, केतु, शुक्र की तरह होता था, आज भी होता है। फिर भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों, अंतर्वेद स्तर, मलय क्षेत्र, राठिनपुर, महाराष्ट्र पर केतु, शनि, राहु ग्रह को प्रतिष्ठित क्यों किया गया, न्यास क्यों किया गया? यह क्या संकेत करता है? यह संकेत करता है कि भारत के इन क्षेत्रों में हजारों वर्ष पूर्व पाश्चात्य देशों की बस्तियां होती थी, निवास करती थी। वे अपने वंशधरों, जातियों, समाज के लिए यज्ञ किया करते थे। महाभारत युद्ध में भारत की मूल सांस्कृतिक आध्यात्मिक पुरोधाओं का अंत हो गया। फलतः इन्होंने भारत की सनातनी हिंदू धर्म का नेतृत्व आरंभ कर दिया। नैत्य कौन? अधर्म का वास स्थान होता है, हिंदू धर्म विरोधियों का वास स्थान होता है। वास्तुमंडल में अधर्म गुदा या लिंग के स्थान को पर आपके जय, विबुध, मित्र का वास होता है। वैसे ही नवग्रह मंडल व्यवस्था के अंतर्गत अनंत भगवान बलराम जी जय का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको कथा तो याद होगी, भगवान बलराम प्रभास क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अरब सागर में छलांग लगाकर शेषनाग बन गए। तो नवग्रह मंडल की नैऋत्य कोण पर यदि आप दृष्टि डालें तो वहाँ पे आपको किसका न्यास किया गया है? ग्राह, सर्प और काल का न्यास कर दिया गया है। राहु का प्रतीक है ग्राह। यह ग्राह मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता की कबीला की कुल देवता होते थे। शनिश्चर को प्रसन्न करने के लिए आपके काले कौवे एवं काले कुत्ते को भोग देने की, पिंड देने की परंपरा है। ये पुराविदों के अनुसार क्रमशः मेसोपोटामिया, इराक की सभ्यता एवं नील नदी घाटी सभ्यता की कबीला के एक गण हुआ करते थे। शर्मा नाम की उसका प्रतिनिधित्व करता है। स्पष्ट है जिन असुरों ने महाभारत युद्ध भारत में संपादित किया, राजनीतिक अराजकता फैलाई, उन्हीं को भारत के ब्राह्मण देवता मानकर यज्ञ भाग प्रदान करने को बाध्य हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि कलयुगी नवग्रह मंडल को राजसूय यज्ञ या विवाह यज्ञ सदृश वास्तु विन्यास बनाया गया है। इस नवग्रह मंडल का उद्देश्य मात्र स्वर्ग से सिंहासन प्राप्त करना था? नहीं। इराक, मिस्र, अरब, यूरोप वाले देवभूमि, सती भूमि, विश्व गुरु भारत से द्वेष भाव रखते थे। वे इस भारत की सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर अपनी आसुरी भावना, विचार, संस्कार का बीजारोपण भारत में करना चाहते थे। सो उन्होंने किया। किस प्रकार से किया, पहले देखते हैं हम लोग। प्रथमतः असुरों को यज्ञभाव देने के लिए असुर ग्रहों, पापी ग्रहों को यजमान की पदवी या फिर पुरोहित की पदवी दिला दी। दूसरा, उसके पश्चात आपके दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देखिए, अग्नि कोण की ओर देखिए। आप पाइएगा कि चंद्रमा, उमा और अप, ये तीनों को एक ही तालिका में स्थान दिया गया है। उमा के बहनोई आपके चंद्रमा हुए। अप का तात्पर्य होता है गंदी, सेक्सी भावना, विचार। आप सोचिए कि आपकी महारानी सती, महारानी आपकी उमा हैं, उनका संयोग आपके अप बहनोई के साथ कर दिया गया और संगति से गुण होते, संगति से गुण जात हैं। तब यज्ञ भूमि में साक्षात ईश्वर के स्थान दूषित हुआ कि भ्रष्ट हुआ या नहीं? जब आपके यज्ञ भूमि में इंद्र, इंद्राणी को वास्तु विन्यास में आपके शुक्र के साथ स्थान दिया गया है ना, पुरोहित के साथ स्थान दिया गया है एक ही ग्रह मंडल में, तो उसी तरह उमा और ईश्वर को एक ही ग्रह के अधिदेव या प्रतिअधिदेवता के रूप में क्यों नहीं प्रतिष्ठित किया गया? क्योंकि भारत की वैदिक सभ्यता संस्कृति की जन्मदाता भगवान रुद्र एवं उमा थी। उनकी प्रतिस्पर्धा शुक्राचार्य से थी। एक बार शुक्राचार्य को भगवान शिव ने निगल ही लिया था। चंद्रमा
से नयन मिलाते ही बृहस्पति की पत्नी तारा गर्भवती हो गई थी और बुद्ध को जन्म दिया था। देवगुरु का अपमान करने वाले का सहयोगी शुक्राचार्य बने, यानी चंद्रमा का सहयोगी शुक्राचार्य बने। वही विधि सती को पतित बनाने के लिए, भ्रष्ट बनाने के लिए इस वास्तु विन्यास में स्थापित किया गया है। असुरों ने किया है वही कार्य। अब तीसरा दोष दिखाता हूं आपको, दक्षिण दिशा पर स्थापित किया गया है। देखिए, दक्षिण दिशा का दिक्पति, दक्षिण दिक्पति कहलाता है यम। तो यम वह जो आपके समाज की नीति नियम का संरक्षक होता है, भ्रष्ट को दंड देता है। उसके स्थान पर मंगल जो आपके युद्ध के देवता है, स्कंद कुमार एवं आपकी पृथ्वी को दक्षिण दिक्पति बना दिया गया है। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि स्कंद कुमार मुर्गन देवता, मिस्र के सिनाइटिंग प्रायदिक, लाल सागर के शासक थे। शिव पुराण में इसका उल्लेख है। तभी तो गणपति गणेश जी प्रथम पूज्य हुए एवं स्कंद कुमार नाराज होकर माता पिता को त्याग कर घर से निकल गए। यह आपको कथा आती है शिव पुराण में। पुण्य ग्रह मंगल ग्रह युद्ध देवता होता है, जबकि पाप ग्रह शनि न्याय देवता होता है। अतः मेरा मत है कि मंगल ग्रह को यजमान पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता और कर देना चाहिए एवं शनि तथा यम को दक्षिण दिशा में न्यास करनी चाहिए। अब केतु के ऊपर विचार करते हैं हम लोग। केतु का प्रतीक है आपके तलवार। पुनः एक बार विचार करें तो केतु का प्रतीक है तलवार। साथ में ब्रह्मा अधिदेव हैं और चित्रगुप्त क्या है, प्रतिनिधि देवता। ब्रह्मा मानस सृष्टि करते हैं और चित्रगुप्त क्या करते हैं, चित्रगुप्त करते हैं मानस प्रारब्ध काल का निर्धारण करते हैं, गणना करते हैं। तो क्या अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि भारत की प्रारब्ध काल का रचयिता यूरोप वाला होगा, उत्तर पश्चिम वाला नागरिक होगा, कोई भी होगा। और वर्तमान में यूरोप का पोप अब आध्यात्मिक सत्ता के प्रभाव में इस वास्तु विन्यास के कारण भारत के शंकराचार्य के समक्ष क्या स्थिति रखती है? क्या शंकराचार्य उनके सामने नतमस्तक होना चाहेंगे यूरोप के पोप के समक्ष? नहीं ना। वो अभी तब जब समस्त यज्ञ कार्य भारत के हिंदू स्वयं के धन जन बल व्यय करके संपादित करते हैं। यज्ञ हम लोग करते हैं किसकी पुण्य वृद्धि के लिए? यूरोप वाले, अरब वाले, मिस्र वाले की और अफ्रीका वाले की उन्नति के लिए। तो ये तो यही वाली बात हो गई ना कि हिंदू धर्म कर्म करे और कर्म फल गौरांग के वश में हो, कर्म फल वो प्रदान करे, उसके मन के अनुसार भारतवासियों को भुगतान करना पड़े। क्या ऐसी स्थिति में विश्व बंधुता का प्रचार प्रसार भारतवासी कर पाएंगे? यज्ञ का मुख्य उद्देश्य होता है विश्व बंधुत्व की भावना विचार का प्रचार प्रसार करना। समाज, वंश, जाति और व्यक्ति के अपने नाम रूप वाले व्यक्तियों का क्या करें? तपोबल पुण्य में वृद्धि करें, इसीलिए यज्ञ किया जाता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि आप बैल मुझे मार, ना तो आप उसके समक्ष सांप्रदायिक कारणों से झुकिएगा, ना वो आपको सांप्रदायिक कारणों से आपको प्रति अच्छी भावना रखेगा। फल तक क्या होगा? तो बैल मुझे मार वाली स्थिति हो जाएगी। आप परंपरा से बंधे हुए हैं, आप यज्ञ करने के लिए बाध्य हैं। यदि यही स्वीकार ही है तो भारत की भाजपा, यदि मान लीजिए कि आपको स्वीकार होगी कि हाँ ठीक है ईसाइयों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, तो भाजपा आरएसएस जो है ईसाई मिशनरियों को धर्मांतरण से क्यों रोकती है? कोई आखिर हिंदुओं के याज्ञिक अभिमंत्रित आकर्षण बलाधीन ही तो आदिवासियों को धन शिक्षा सेवा कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अंगिरा के, अब देखिए देवगुरु बृहस्पति की स्थिति गौण है। वो आपके अंगिरा के ऋषि के पुत्र हैं, अग्नि देवता के भ्राता, और अग्नि में ही तो हवन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कथा एक और आ जाती है रक्तबीज की। रक्तबीज ने ये बृहस्पति के हवन कुंड में अपना रक्त डाल दिया था, तो उतने ही असुर उसी तरह उत्पन्न हो गए थे। फलतः आपके देवताओं की शक्ति घट गई थी। तो सूक्ष्म ये जो यज्ञ होता है ना, वह सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तुरीय शरीर का परिष्कार करने के लिए होता है। सामाजिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण और पारिवारिक पर्यावरण को देवीय बनाता है। लेकिन जब उसमें असुर यज्ञ हो जाता है, यज्ञ हो जाता है, रक्त उसमें डाल दिया जाता है, जिससे आप सेक्स कहते हो, तो असुरों मैथुन कर्म कहते हो, तो असुरों के लिए वो देवता साक्षात क्या हो जाता है? संतान हो जाता है। जन्मता है यज्ञ यानी कि ज्ञान।
ज्ञान रूपेण जो जन्मता है वो संतान कहलाता है। वो किस हवन कुंड से जन्म लेता है? योनि से उत्पन्न होता है। तो यह आपके बृहदारण्यक की कथा है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो वामदेव कोलाचार्य संप्रदाय के जो गुरु थे वो रक्त बीज के प्रतिनिधि थे, उनके गुरु थे। तो उन्होंने यह व्यवस्था बनाई और बृहस्पति को क्या कर दिया? उत्तरायण कर दिया। और देवउठनी, आप तो देखिए देवउठनी एकादशी जो भारत में होती है वो दक्षिणायन काल में होती है, उत्तरायण काल में नहीं होती है। तो ये स्थिति आप समझ सकते हैं कि महाभारत युद्ध के पश्चात किस प्रकार से असुरों के प्रभाववश भारतीय संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए यह वास्तु विन्यास किया गया। अब मध्य भाग में स्थिति देखते हैं हम लोग। मध्य भाग में आपके सूर्य अग्नि हवन कुंड का प्रतिनिधित्व करता है, ईश्वर हवन कुंड का प्रतिनिधित्व करता है। अब कहा गया है बृहदारण्यक की आपके एक श्लोक है, उसके अनुसार मनुपति वागेव पत्नी प्राण संतति, इस तरह कहा गया है। तो सूर्यों के अनुसार, रक्तबीजों के अनुसार सूर्य पति रूप मन है और अग्नि रूपी पत्नी वाणी है। जब दोनों एक निष्ठ हो जाते हैं तब प्राण रूपी ईश्वर जन्मता है, यानी संतान उत्पन्न होता है। विशिष्ट अद्वैतवाद विश्व बंधुत्व की भावना के प्रचार प्रसार के लिए है ना। किंतु इस आध्यात्मिक ज्ञान का दुरुपयोग आधिदेविक व्यवस्था कर्मकांड में किया गया और धन जन का अपमय कराया जा रहा है। आधिदेविक व्यवस्था को पवित्र देवीय ही रखनी चाहिए, अन्यथा अकाल मृत्यु, दुर्भिक्ष, हत्या, बलात्कार जैसी कलयुगी दोष दुर्घटना उत्पन्न हो जाती है। यह एक तरह से ब्रह्म हत्या के समान है। कलयुगी कर्मकांड, कलयुग संस्थापकों ने जानबूझकर यह परंपरा चलाई। पूछिए इसका प्रमाण क्या है? इतनी प्रमाण तो पर्याप्त है, लेकिन फिर भी एक साक्ष्य एकदम स्पष्ट यह सिद्ध करता है कि इसको स्थापना ही कलयुग भारत को अराजक व्यवस्था स्थापित करने के लिए हुआ है। यह तो आप जानते हैं हिंदू धर्म में मान्यता है संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, पालनकर्ता विष्णु है और विध्वंसकर्ता कौन है? रुद्र है। तो अब यज्ञकर्ता का आप देख लीजिए कि यज्ञ क्षेत्र का क्षेत्रपाल किसको नियुक्त किया जाता है? क्षेत्रपाल नियुक्त किया जाता है क्यों? रुद्र को, भैरव को। मंत्र है भूत प्रेत पिशाचाद्यैरावृतं शूलपाणिनं आवाहि क्षेत्रपालं कर्मण्यस्मिन् सुखाय नमः। तो इस प्रकार से क्षेत्रपाल हो गए रुद्र, नटराज। अब स्पष्ट हो गया कि लकुलिश के प्रभाव में रक्तबीजों के संरक्षक तांत्रिक अघड़ियों के डर से असुरों ने आपके काम क्रोध लोभ साम दान दंड भेद के द्वारा ब्राह्मणों को, वैदिक ब्राह्मणों को अपने प्रभाव के अधीन कर लिया। उन्हें परशुराम को कहे अमर बनाने के लिए उनकी घोषणा करवा दी और आपके यह जो विध्वंसक तमोगुणी वास्तु विन्यास उसको स्थापित करा दिया। परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का राज व्यवस्था का नाश किया था, अराजकता फैलाई थी और इस कर्मकांडी नवग्रह मंडल के द्वारा 3000 वर्षों में हजारों बार भारत में अराजकता फैली। भारत शमशान भूमि बन गई दुर्बुद्धि के कारण। तो आज स्थिति यह है कि भारत विश्वगुरु नहीं, यूरोपियन अमेरिकन का चाकर आध्यात्मिक पाप का वाहक है। षोडश मात्र का पूजन व्यवस्था को देखिए, उसमें गणगौरी को कहाँ पर रखा गया है? नैऋत्य दिशा में रखा गया है, न्यास किया जाता है। और शुभंकर जो विघ्नहर्ता गणेश जी हैं हमेशा विधर्मी लोक में फंसे हुए रहते हैं। फलता क्या हुआ? गौरी गणेश 1000 वर्ष पूर्व गौरी और गजनवी ने भारत पर आक्रमण कर डाला और यहाँ पर अपनी मुस्लिम सत्ता स्थापित कर दिया। स्पष्ट है भारत की सभ्यता संस्कृति का उन्मूलन करने को, समाज को मृत अथवा सुप्त बनाने की यह विध्वंसक वास्तु विन्यास है, जिसके आधार पर यज्ञ हवन करने से भारत का इतिहास पराजित राष्ट्र का बन गया है। मृत समाज, देशद्रोही, धर्मद्रोही, जातिद्रोही, गद्दार, लुटेरा, मुस्लिम चरित्र का चोर, बलात्कारी समाज बन गया है। और सुप्त समाज का जनता कैसा होता है? भोगी होता है, बनिया के जैसा, नौकर दास प्रवृत्ति का होता है। वैसा चरित्र आप देख सकते हैं। यही वो कारण है कि कलयुग के आरंभ में ब्रह्म यज्ञ, वेद यज्ञ, अध्यापन कार्य सन्यासी प्रयाजक के लिए विहित था, मगर अग्नि उपासना वर्जित कर दिया गया। क्यों? सन्यासी चलता फिरता विश्व बंधुत्व का प्रचारक होता था
वह समाज, जाति, वंश एवं अपनी राशि का पुण्य पाप का धारक होता था। मगर सन्यासियों को यह अधिकार छीन लिया गया। सन्यासियों से वे यज्ञ करते तो संभवतः आसुरी षड्यंत्र का पटाक्षेप बहुत पहले हो जाता। चलिए आइए, आप सभी धर्मगुरुओं को मैं आपको स्वागत करता हूँ युग निर्माण अभियान में। आइए आप राष्ट्र यज्ञ के लिए एक आहुति डालिए, अपनी हिंदू धर्म को मरने से बचाइए। मैं आपका स्वागत करूँगा सभ्यताओं के इस संघर्ष में, अहिंसक युद्ध में, ताकि आप भावी पीढ़ी को पुनश्च यूरोप अरब के गुलाम बनने से बचावें। भारत को आप एक समृद्ध विश्वगुरु बनाने का संकल्प लें। धर्म चक्र परिवर्तन द्वारा हमने नवग्रह मंडल की जो कलयुगी विन्यास थी उसको परिवर्तन कर डाला है और देव संस्कृति स्थापना के कार्य को आगे गतिमान बनाने के लिए ईश्वर से कृपा प्राप्त कर लिया है। आप सभी का कल्याण हो, आपके परिवार का, आपके देश का, समाज का कल्याण हो। आइए हम लोग धर्म की जय करें। ओम तत्सत। ओम तत्सत।